नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या अध्यात्म की यात्रा भी अन्य कर्मों की तरह प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में आती है? क्या अध्यात्म की यात्रा भी अन्य कर्मों की तरह प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में आती है, या ये कह लो कि हमारे प्रारब्ध में है अध्यात्म की यात्रा, ऐसा मान सकते हैं क्या? तो इसमें दो बातें समझ लेनी चाहिए। हाँ भी इसका जवाब है और ना भी इसका जवाब है, और दोनों से अतीत ये वास्तविक इसका उत्तर है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इतने सारे लोग हैं इस सृष्टि में, लेकिन बहुत कम लोग इस अध्यात्म की यात्रा में लगते हैं, जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ते? किसी महात्मा को पूछेंगे तो कहेंगे कि अरे उसका प्रारब्ध अभी जगा नहीं, उसके पुण्य कर्म अभी पके नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब पुण्य कर्म पकते हैं, ढेर सारे पुण्य चाहिए, और वही पुण्य का फल जब हमें मिलना होता है, तब हमारा अध्यात्म से संपर्क होता है। यहाँ तक बात ठीक है। इससे आगे भी थोड़ी ठीक है। यहाँ तक इसलिए ठीक है, समझो कि पूर्व में हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए हैं। बुरे कर्म का नतीजा, बुरे कर्म का परिणाम पाप है, और पाप का परिणाम दुख है। अच्छे कर्मों का फल पुण्य है, और पुण्य का फल सुख है। तो इस जन्म में हमें जो सुख दुख मिलते हैं वह हमारे पूर्व के प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। लेकिन कुछ कर्म हमने बिना संकल्प के किया, ये जो पाप पुण्य उत्पन्न करने वाले हैं ना, वह तो हम जब कर्ता भोक्ता बनकर करते हैं, संकल्प पूर्वक करते हैं, तब यह फल हमें मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, जो हमने बिना संकल्प के, बिना करता हुए कर दिए। जैसे समझो कि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते पर, और हमारे आगे एक कोई माजी, बड़ी उम्र की महिला चल रही है, लाठी टेक टेक कर चल रही है, बहुत गरीब है, शायद भिक्षुक है, लेकिन लाठी भी उसकी ठीक वाली नहीं है, किसी पेड़ की डाली वाली ले ली है हाथ में, और अचानक उसकी लाठी टूट जाती है और वह गिर जाती है, और हमारे आगे 10-15 फुट ही है और आसपास में और कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दौड़कर उसको उठाएंगे और उसके कपड़े झाड़ेंगे, कहेंगे माँ जी आपको कुछ लगा तो नहीं? उसने कहा नहीं बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो। अब वो टूटी हुई लाठी भी उसके हाथ से जो छूट गई थी, वह उसके हाथ में पकड़ा दी, और हम अपने रास्ते चले गए। तो हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कोई पुण्य कर्म करेंगे। हमने ये भी नहीं सोचा है कि इस पुण्य कर्म का हमें फल मिलना चाहिए। तो निष्काम कर्म हो गया महाराज, ये सेवा हो गई। तो ऐसे कर्मों के ढेर जब हमारे जीवन में लग जाते हैं, और वह जब पकते हैं, तब हमारा विवेक जागता है। विवेक तो सबको दिया है भगवान ने, लेकिन वासनाग्रस्त हो गया है, और वह विवेक का एक अंकुर निकलता है, और तब हमारे प्रारब्ध हमें अध्यात्म के दरवाजे तक ले जाते हैं। और कोई महात्मा मिलता है, किसी का प्रवचन हमें लगता है कि चलो भावनगर के रामदास में किसी महात्मा का सत्संग चल रहा है, वहाँ से निकले, और टाइम भी है तो चलो सुनते हैं, देखते हैं क्या होता है। या प्रेमपुरी में कोई सत्संग चल रहा है मुंबई में, और वहाँ से निकलना हुआ, और थोड़े फ्री भी थे, 1-8 घंटा हमारे पास समय था, तो सुना कि महात्मा का नाम तो सुना हुआ है, बड़े अच्छे महात्मा है, चलो सुनते हैं। और आप वहाँ पर पहुँच गए, आप सुनने लगे, आपको अच्छा भी लगा, आपको कन्विंस भी हुआ कि नहीं बात तो सही है, जीवन में यही तो हमें चाहिए। बस यहाँ तक हमें प्रारब्ध ले जाता है। फिर आता है हमारा पुरुषार्थ। अब उस अध्यात्म की बात जो हमें जच गई, जो हमें अच्छी लगी, हमें जो शांति मिली, जो हमें संतोष मिला, जो हमें शांता मिली, जो हमें निरांत हुई, उसको बार बार करने का मन तो होता है, लेकिन हमारी वासनाएं इस संसार के विषयों की ओर हमें खींचती है कि चलो छोड़। दूसरे दिन भी उसी समय हमें याद भी आया
लेकिन किसी सहेली का फ़ोन आ गया था कि मैं मिलने आ रही हूँ, या मित्र का फ़ोन आ गया था कि आज हम चलो मिलते हैं और कहीं बाहर जाते हैं। तो सोचा कि चलो ठीक है, सत्संग में क्या रखा, आज तो घूम फिर आते हैं, फिर कभी सत्संग कर लेंगे। तो समझ लो कि हमारी वासना हम पर हावी हो गई, हमारा पुरुषार्थ उसको निवृत्त करने में असमर्थ रहा। यहाँ पर हमारा पुरुषार्थ चाहिए कि नहीं, अच्छी बातें कल सुनी थी, वास्तविक बातें तो वही है और वही जीवन में हमें चाहिए, तो चलो आज उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सब काम तो बाद में भी होंगे। घूमने जाना है, मित्र को मिलना है, सहेली को मिलना है, सिनेमा देखना है, ये तो कहाँ भागा जा रहा है, फिर भी कर लेंगे। लेकिन ये महात्मा तो 5 दिन के लिए ही है, फिर ये नहीं मिलेंगे। तो पहले उसको सुन लेते हैं, उसकी बातें समझ लेते हैं और जीवन में उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, देखो चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रारब्ध तो था, लेकिन पुरुषार्थ भी काम कर गया। तो हमारा प्रारब्ध हमें अध्यात्म के दरवाजे तक ले जाता है। प्रारब्ध माने हमारे कर्मों का फल, और ऐसे कर्म जो संकल्प पूर्वक नहीं हुए हैं, कामना पूर्वक नहीं हुए हैं, उसका फल भोगने की इच्छा से हमने नहीं किए हैं, ऐसे पके हुए फल कर्मों का फल है अध्यात्म का संपर्क करना। अध्यात्म शास्त्र से हमारा संपर्क करवा देगा, कोई महात्मा से हमें मिलवा देगा। कहाँ बॉम्बे और कहाँ हम गुजरात में पड़े हैं, देखो ये पूनम जी का हमसे संपर्क कैसे हो गया। तो ये हमारे आपके दोनों के कर्मों के पके हुए फल का परिणाम हमें मिला है, और हम अध्यात्म को लेकर जुड़े हुए हैं। तो अध्यात्म हमें इसके दरवाजे तक ले आता है। लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं नहीं, बात तो सही हो रही है, हमें तो जीवन में यही करना है, तो आप जुड़े रहेंगे, बार बार प्रश्न करेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे, समाधान पाएंगे, उसके अनुसार जीवन में ढालने का प्रयत्न करेंगे। और भी कहीं से जहाँ से मिल सकता है यह अध्यात्म शास्त्र की बातें, उसको आप एकत्र करना शुरू करेंगे और उसको जीवन में उतारना भी शुरू करेंगे। और प्रारब्ध और एक जगह और भी काम आता है। देखो, अध्यात्म शास्त्र हमें मिल तो गया प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप। अब हमारा जो लेवल है, हमारी जो समझ है, हमारे राग द्वेष के कारण मलिन हुआ हमारा मन, और चंचल हमारा मन, और अज्ञानी हमारा मन, मन माने अंतःकरण, उसको कितनी बातें समझ में आएगी, कितनी बातें पकड़ में आएगी, थोड़ी बहुत। तो थोड़ा बहुत तो हमें पकड़ में आ गया, सुनते सुनते 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल हो गया, अब कई बातें समझ में आने लगी। तो अचानक हमारे जीवन में उससे भी उत्कृष्ट कोई महात्मा, उत्कृष्ट गुरु का प्रवेश होगा। ये प्रारब्ध करता है कि अब हमारा अधिकारित्व बढ़ गया, तो हमारे प्रारब्ध में हमें इससे उत्कृष्ट रास्ता बताने वाले, उत्कृष्ट साधन तक ले जाने वाले कोई चाहिए, तो वह परमात्मा कृपा करके करता है। इसमें थोड़ा बहुत प्रारब्ध तो काम करता है, लेकिन भगवान की कृपा इसमें महत्वपूर्ण रहती है। भगवान कृपा करके किसी और संत को आपके जीवन में भेज देंगे, और आपका अधिकारित्व बढ़ा तो अत्यंत ऊंचे महात्मा का संपर्क भी होगा, और आपका मन उसके प्रति श्रद्धावान भी होगा, आप उसको गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार भी होंगे। और जब गुरु स्वीकृत हो जाते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, हमारे शास्त्रों की कृपा होती है, तब एकमात्र हमें बाकी रहती है अपनी आत्म कृपा। हमें अपने पर कृपा करके इससे जुड़े रहना है, और इसके ऊपर हमें अपना जीवन चलाना है, इसको जीवन में उतारना है। ये हमारे ऊपर हमारी कृपा है। तो 4 कृपा जब इकट्ठी होती है, तब हमें परमात्मा प्राप्ति होती है, परम की प्राप्ति होती है, मुक्ति जिसको कहते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद जिसको कहते हैं, वह मिलता है। एक तो ईश्वर कृपा जो हमारे ऊपर है, बिल्कुल है, और दूसरा शास्त्र कृपा, ये भी हमारे ऊपर बिल्कुल है। ऐसे अच्छे उपनिषद जैसे शास्त्र हमें मिले हैं, वेदांत जैसा प्रवाह हमें मिला है, तो शास्त्र की कृपा भी है, और गुरु कृपा भी है। आजकल तो देखो कितने महात्मा लोग हमसे जुड़े रहते हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, वो तो ठीक है, यूट्यूब की मदद से, या कहीं सत्संग हो रहा है, घूमते रहते हैं संत। तो क्या उसका जीवन में क्या है, कल्याण अपना और आत्मकल्याण और जगत कल्याण करना, बस इसके सिवा और कोई एजेंडा तो उसका होता नहीं। तो गुरु भी हमें मिल गए, मतलब कोई महात्मा भी हमें मिले हुए समझाने वाले शास्त्र को। तो 3 कृपा तो हो गई। अब हमारी अपने पर अपनी कृपा भी है, लेकिन अभी थोड़ी कम पड़ रही है, तो उसको थोड़ी बढ़ाना है। आत्म कृपा जब संपूर्ण हो जाएगी, ईश्वरो गुरु रात्मेति, ईश्वर और गुरु में हमारी आत्मा तीनों एक है,
और तीनों पर हमारी दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी, तब मुक्ति के द्वार हमारे लिए बिल्कुल ही खुल जाएंगे महाराज। तो हमें लगता है पूनम जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।